अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए नई रेसिपी ले आए हैं जो कि है दो रंग की। हम पेस्ट्री बनाएंगे, केक पेस्ट्री, जिसके लिए आधा कप हमें चाहिए होगा घी। इसको हम बीटर से बीट कर लेंगे। उसके बाद आधा कप चीनी है, चीनी को हम पीस लेंगे और उसको भी ऐसे कर लेंगे। जब वो एक जैसा बैटर बन जाए क्रीमी सा, तो फिर उसमें हमने 3 अंडे एक एक अंडा करके डालना है। ये याद रखें, ये तमाम चीज़ें रूम टेम्परेचर और ठंडी नहीं होनी चाहिए। अब पहले हमने एक अंडा डाला है और 2 से 3 मिनट के लिए हमने उसको ब्लेंड किया। उसके बाद अब हमने दूसरा अंडा डाला है और ब्लेंड करने के बाद अब हम इसमें तीसरा अंडा डाल रहे हैं, उसको भी हम ब्लेंड कर रहे हैं। और जब ये क्रीमी सा मिक्सर बन जाएगा, उसके बाद ये हमारा मेजरमेंट था कप, जो हमने 1.5 कप लिया था मैदा, और उसमें एक नीडो बुनियाद का पूरा साशा हमने डाला था। उसके बाद एक भर के बड़ा वाला चम्मच बेकिंग पाउडर का हमने डालना है। ये हम इसका कोई मसला नहीं होता कि अगर हम ज़्यादा या कम कर लें। तो उसके बाद एक चुटकी नमक वो डालेंगे। इन तमाम चीज़ों को इसमें मिक्स कर देंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो एक एक चम्मच या दो दो चम्मच करके हमने इस बैटर में डालना है, ताकि ये एक जैसा ब्लेंड हो जाए। और उसके बाद हम बीटर चलाएंगे, और जब ये बैटर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद अब हम इसमें दोबारा फिर डालेंगे बैटर। ऐसे ही करते करते हमने सारा बैटर मिक्स कर देना है। याद रखें, इसको ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना। अगर हम ज़्यादा ब्लेंड करेंगे तो हमारा केक फूलेगा नहीं और ये बैठ जाएगा केक, इसमें हवा ठहर जाएगी और केक हमारा ख़राब भी हो सकता है। उसके बाद 3 से 4 चम्मच रूम टेम्परेचर पे दूध था जो हमने डाला था, क्योंकि इससे ये होता है थोड़ा केक सॉफ्ट बनता है। और इसके बाद लेमन एसेंस डाला था। अगर आपको लेमन एसेंस नहीं पसंद तो आप इसमें वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, पर हमने इसमें लेमन एसेंस डाला था क्योंकि बेकरी के जो भी केक होते हैं उनमें ज़्यादा लेमन एसेंस डाला जाता है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब ये हमारा बैटर तैयार हो गया है, और उसके बाद अब हमने इसको 2 बराबर हिस्सों में ना पार्ट इसके 2 कर लेने हैं। इसके 2 हिस्से कर लेंगे। उसके बाद अब हम इसका दूसरा प्रोसीजर जो है वो हम करेंगे। अब हमने येलो फूड कलर लेना है, उसको हमने इसको थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करना है। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो हमारा जो रंग हमें चाहिए वो नहीं आएगा और ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा। इसलिए हमने ना थोड़ा थोड़ा इसमें कलर डाल के ना ऐड करना है। येलो कलर हमारा तैयार है। उसके बाद अब हमने ग्रीन कलर एक डालना है बीच में। ग्रीन कलर को हमने थोड़ा थोड़ा डाला था। उसके बाद जो हमें कलर चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, फिर इसमें हमने थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड किया था। येलो फूड कलर ऐड करने से हमें जो रंग चाहिए था वो मिल गया। ग्रीन कलर हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। अब हमने इसको ग्रीस कर लिया था बर्तन को, और इसमें बटर पेपर को हमने लगा दिया था। उसके बाद अब केक का जो बैटर है वो एक जैसा लेवल में करके हमने इसको ना पतीले को पहले ही 15 से 20 मिनट के लिए गरम करना रख दिया था। उसको हम बेक करने के लिए रख देंगे। बाकी ये जो दूसरा हिस्सा था जिसमें हमने ये येलो कलर वाला बनाया था, इसको अब हम कुकिंग रेंज में ना बनाएंगे। इसको भी हमने 15 से 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रखा था। 25 से 30 मिनट के बाद हमारा केक दोनों तैयार थे। देखें कितने सॉफ्ट से बने हैं और बिल्कुल पके हुए थे। उसके बाद अब हमने इसको शॉपर में डाल के 15 से 20 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया था। यह है, इसको हम अगर ऐसे प्लास्टिक के बैग में डालें ना तो इसका जो सारा मॉइस्चर होता है वो बीच में ही रह जाता है, और जो हमारा केक है वो ऊपर से हार्ड नहीं होता, वो नरम ही रहता है। तो 15 से 20 मिनट के बाद अब हमारा केक ठंडा हो गया था। तो हमने जो ये ऊपर से फूला हुआ हिस्सा था उसको हमने उतार दिया, तो उसको हमने अलग कर दिया। ये है, ये भी सारी चीज़ें ज़ाया नहीं होती, ये भी बच्चे खा लेते हैं या इस्तेमाल में आ जाती है। अब हमने इसको एक जैसा चौकोर हिस्सों में काट लिया। देखें कितना नरम हमारा केक बना था। तो चौकोर हिस्सों में हमने इसको एक जैसा काट लिया था। तो
तो जो हमें पीस चाहिए थे वो हमें मिल गए थे। और अब हमने दूसरा जो ग्रीन शेड में था उसको भी हमने ऐसे ही किया था। उसके पहले हमने बैग में से निकाला और उसके बाद हमने इसको बटर पेपर वगैरह उसके हमने सब चीज़ें ऊपर से उतार दी। उतारने के बाद फिर जो केक का ऊपर वाला हिस्सा था उसको भी हमने एक जैसे लेवल करने के लिए हमने फिर इसको ऊपर से उतार दिया। उतारने के बाद इसको दरमियान में से 2 हिस्से किए थे, 2 हिस्से। अब हम इसको बीच में से एक लेवल का काट लेंगे और जो हमारी पीले रंग का केक था उसको हमने चौकोर पीस काटे थे, उसको इस केक के ऊपर रख के इक्वल एक ही साइज़ के हम पीस काट लेंगे। उसके बाद हमने ऑरेंज जैम ली थी नेशनल की, आपको जो आपके पास हो आप वो लगा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो इसकी ये है चारों पीसों की तरफ एक साइड पे ना सारी हमने लगा देनी है जैम लगाकर अच्छी तरह से, और हमने इसको इसके साथ अटैच कर देना है। और ये हमारे चौकोर डब्बे की शेप में हमारी पेस्ट्री बन जाएगी। और उसके बाद इस पे हमने खोपड़ा लगा दिया, जैम सारी पहले लगा लेंगे इसके चारों तरफ सारी इसकी जैम लगा देंगे। जैम लगा देंगे उसके बाद हम जैम लगाने के बाद ये हमारा अब खोपड़ा है जिसको हम लगा लेंगे हाथों की मदद से। इसकी साइड पे सारा हम खोपड़ा लगा देंगे, ये जैम की वजह से एक साथ चिपक जाएगा इसके साथ। और जो हमने बीच में जैम लगाई थी ना, जैम के साथ भी हमने थोड़ा सा खोपड़ा लगाया था ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आए। इसी तरह हमने इसकी चारों तरफ से हमने लगा लेनी है, खोपड़े को लगा लेना है। ऐसे ही अब हम अपनी बाकी जो पेस्ट्रियाँ उसको तैयार कर लेंगे। इसकी भी चारों तरफ हम जैम लगा लेंगे। जैम आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा या कम लगा सकते हैं। ये अगर आपने जैम लगानी है तो केक में थोड़ा सा मीठा आप कम रखेंगे क्योंकि ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही हम अब ये हमारे 2 पीस अटैच हो गए हैं। उसके बाद बाकी सब पीसों को भी हम ऐसे ही जैम लगाकर बाकी पीसों को भी इनके साथ जैम लगाकर हम इसको साथ जोड़ लेंगे। ऐसे ही हमने 1 बाय 1 करके जो येलो कलर की का पीस है उसके साथ हमने ग्रीन को अटैच करना है, और जो ग्रीन कलर का पीस है उसको हमने जैम लगाकर येलो के साथ अटैच करना है। ऐसे हमारे बड़ा प्यारा सी शेप की कलर की बन जाएगी पेस्ट्री। तो इसी तरह हमने इसको लगा लेनी है सारी चारों तरफ से जैम लगाने के बाद खोपड़ा इसको हम फिर से लगा देंगे। तो खोपड़ा लगाने के बाद देखिए हमारी मज़ेदार सी पेस्ट्रियाँ तैयार हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको ट्राई करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिएगा। और इसको 20 से 25 मिनट के लिए हमने फ्रिज में रखा था। फ्रिज में रखने के बाद ये आप देखें ये अब सेट हो गई हैं। तो प्लीज़ हमारी रेसिपी को लाइक शेयर कीजिएगा।